हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल का 6th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपने क्लास 8th में पढ़ी हैं, स्क्वायर की आइडेंटिटीज। आइए देखते हैं, उन आइडेंटिटीज को भी हमें पढ़ना है। फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी, राइट, वो x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी इसी का आपने पढ़ा था, इसी में x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी, you have studied that difference of two squares, so x square minus y square, that is equal to x plus y in one bracket and x minus y in another bracket, right। ये तीन आइडेंटिटीज आपने क्लास 8th में पढ़ी थी। फोर्थ आइडेंटिटी जो आपको पढ़नी है, that is x plus a into x plus b। तो आइए इसको एक्सपैंड करते हैं। x in a bracket, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, राइट, x प्लस b प्लस a x प्लस b, देन x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab। देन यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इन अ ब्रैकेट, राइट, प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है एक्चुअली। इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल्स इसी पे रिलेटेड। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट, 105 इंटू 106, सो यू कैन यूज दिस हियर। इसमें बेस वैल्यू आप ले लेंगे 100, सो 105 को यू कैन राइट 100 प्लस 5, राइट, एंड हियर 106 यू कैन राइट 100 प्लस 6। सो यहां पे आप देख रहे हैं कि 100 प्लस 5, 100 प्लस 6, यानी ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, x प्लस a एंड x प्लस b, इस फॉर्मेट में बन रहा है। अब आप इस फॉर्मूले पर, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे एंड डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर। एक्स स्क्वायर मीन्स दिस 100, सो 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स 5 प्लस 6 इंटू x मीन्स 100 एंड प्लस ab यानी 5 इंटू 6। सो 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 plus 6 plus 5 11 into 100 1100 and plus 30, so you can write 11130, that is your answer, right। तो इस आइडेंटिटी को आप यूज करके ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 17 which is given in your book, right। अब देखिए ये जो x plus y होल स्क्वायर है, इसमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, राइट, कि x प्लस वाई, हियर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आप उसको ये लिख सकते हैं और उसका एक्सपेंशन ये होगा। सिमिलरली x माइनस वाई होल स्क्वायर इज गिवन, सो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो इस आइडेंटिटी में है, क्वेश्चन जनरली इस फॉर्मेट में पूछा जाता है, राइट। इस फॉर्मेट से आपको ये फॉर्मेट में आंसर लिखना होगा, या अगर इस फॉर्मेट में आंसर गिवन है तो आप इस फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इट इज गिवन 25/9 एक्स स्क्वायर माइनस y square upon 4, if this is given, right। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, न्यूमेरल वैल्यूज किसी के स्क्वायर हैं या नहीं। यस, 25 is the square of 5, right?
and 9 is the square of 3, and this 4 is the square of 2. So you can write it as 5x by 3 whole square minus y by 2 whole square. So this becomes x square minus y square, and you know what is the expansion. So expansion is, here I am writing 5x upon 3 plus y by 2 in one curly bracket, and in another it is 5x upon 3 minus y by. So ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट. सो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. So 49a square plus 70ab plus 25b square. So अब जो हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज व्हाट, x plus y whole square. x plus y whole square means x square plus 2xy plus y square, right? So अब जो क्वेश्चन है, दिस इज गिवन इन दिस फॉर्मेट. आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ऐसे आंसर लिखना है. सो यू कैन राइट इट एज हियर कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन बाय दिस, राइट. सो जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, so here 49a square is given, so we can write it as 7a whole square plus, here first आप इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2ab, so 2 into a is 7a into 5b, so 5 7 is 35, 2 is 70, a and b. So here it is written like this, 7a plus 5b whole square, right? This is your answer. So यहां तक की आइडेंटिटी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ये चारों आइडेंटिटी के. इसके आगे की आइडेंटिटी अब आइए देखते हैं. स्क्वायर में ही एक और आइडेंटिटी है जो आपको इस बार पढ़ना है. And that is x plus y plus z whole square. So आपको पढ़ना है x plus y plus z whole square. इसका एक्सपेंशन होता है बच्चों x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, राइट. सो आइए बच्चों देखते हैं कि ये x plus y plus z स्क्वायर से ये पूरा एक्सपेंशन कैसे आता है. सो यहाँ पे आपको एक काम करना होगा कि आप सपोज यहाँ पे या तो x plus y को आपको सपोज कर लीजिए या y plus z को आपको सपोज कर लीजिए, राइट. तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट y plus z is equal to a, right? तो LHS लेकर के हम RHS को लेकर आएंगे. So LHS is what? x plus y plus z whole square is given. अब y plus z पे आप की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? At the place of y plus z you can write a. So x plus a whole square. अब इसका एक्सपेंशन आपको मालूम है, राइट? That is x plus y whole square, so x square plus 2xa and plus a square. अब जहां जहां भी a है, just put at the place of a, just put y plus z जो आपने सपोज किया. So x square plus 2 into x into y plus z plus
y plus z whole square. Then x square plus 2x into y, so xy, plus 2x into z, so 2zx, plus y square plus 2yz plus z square. आप इसको रीअरेंज कर दीजिए और हमें RHS मिल चुका है, राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx एंड दिस इज इक्वल टू RHS. सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, राइट. सो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन that 3a plus 4b plus 5c in expanded form we have to write it. So चलिए expand करते हैं. And another is also given as 4a minus 2b minus 3c. So first वाला simple है, right. Second वाला करते हैं. 4a minus 2b minus 3c का होल स्क्वायर. अब आप इसको एडिशन स्टेटमेंट में लिखेंगे इस टोटल. यू कैन राइट इट लाइक दिस. 4a प्लस इन अ ब्रैकेट माइनस 2b प्लस इन अ ब्रैकेट माइनस 3c का होल स्क्वायर, राइट. So अब x plus y plus z whole square expanded, so x square, so 4a whole square plus minus 2b whole square plus minus 3c whole square plus 2xy, so 2 into x, that is 4a into minus 2b plus 2yz, 2 into minus 2b in one bracket and minus 3c in another plus 2c, so 2zx, so z means minus 3c into 4. So आप स्क्वायर लिखिए, राइट. 4a स्क्वायर, so 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, so माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, राइट. 3c स्क्वायर, so 3 3 के 9, 9c स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज माइनस इज हियर, सो माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16, so minus 16ab, minus and minus becomes plus 2 2 जा 4 3 जा 12 bc, and here also minus, so 2 3 जा 6 4 जा 24 ca, and this is. So this way you have to do it, right. One more question is given जिसमें RHS वाला पार्ट गिवन है, LHS we have to find out. So चलिए उसको करते हैं और उसके बाद हम लोग क्यूब की आइडेंटिटीज पे आते हैं. So the question is 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. This is given. अब ये RHS वाला पार्ट गिवन है, राइट. आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी पता ही है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. दिस इज द आइडेंटिटी. तो हमें यूज करेंगे. तो RHS वाला पार्ट गिवन है, मैं LHS लेके आना है, लेकिन बीच बीच में कुछ माइनस साइंस भी है, राइट. सो वो हम देखेंगे. अब देखिए 2-3 चीजों पे ध्यान देना है हमें.
जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है, सो हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद y स्क्वायर है, सो चलिए प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ होना तो चाहिए था प्लस 2, इसके बाद 2x इज ऑल्सो देयर, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म xy वाले टर्म में माइनस आ रहा है, राइट। सेकेंड और थर्ड टर्म में भी माइनस आ रहा है, राइट। yz सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वहां भी माइनस आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट माइनस नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों टर्म हो सकता है नेगेटिव, लेकिन अगर दोनों टर्म नेगेटिव होते तो यहाँ पे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए थे, राइट। कि अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। बट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। सिमिलरली सेम थिंग इज हियर, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव है। इसका मतलब केवल y वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, बाकी सारे टर्म पॉजिटिव है। सो हम y की जगह पे यहाँ y स्क्वायर की जगह पे माइनस y का होल स्क्वायर लिखेंगे। हियर 2 इंटू 2x इंटू इन ब्रैकेट माइनस y, देन प्लस 2 इंटू माइनस y इंटू z, राइट, एंड देन last is 4zx, so plus 2 into 2x into z. So आपने इसको राइट हैंड साइड में पूरा कन्वर्ट कर दिया, जो RHS वाला पार्ट है। So आप सिंपली इसको लिख सकते हैं आप x plus y plus z का होल स्क्वायर, so 2x प्लस इन ब्रैकेट माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x minus y plus z होल स्क्वायर। This is your, so this way you have to do the question, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब के जो आइडेंटिटीज हैं हम क्यूब की जो आइडेंटिटीज है, एक तो आपको x प्लस वाई होल क्यूब पढ़ना है, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, राइट। एंड सेकेंड यू हैव टू स्टडी x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, राइट। अब इससे हम एक्सपेंशन से हम x क्यूब एंड y क्यूब का फॉर्मूला भी निकालेंगे। एक तो ये आइडेंटिटीज हो गई, राइट, प्लस दूसरी आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है वो x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला एंड x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब देखिए इस पूरे पार्ट को, जो ये टोटल पार्ट है, आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड। So you can write x plus y whole cube minus 3xy x plus y is equal to x cube plus y cube। अब दोनों इधर उधर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे x cube plus y cube is equal to x plus y whole cube minus 3xy x plus y। x plus y दोनों जगह से कॉमन हो सकता है, सो जस्ट टेक x plus y कॉमन। हियर व्हाट यू लेफ्ट विद x plus y होल स्क्वायर माइनस 3xy। सो व्हाट यू विल गेट x plus y। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, राइट, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy। सो x प्लस y, अब यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे माइनस 3xy है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल गया x क्यूब प्लस y क्यूब।
और जो क्वेश्चन आता है जनरली इसी फॉर्मेट पे आता है या क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। गिवन होगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर लिखना होगा, राइट। और कोई भी नंबर हो सकता है। इस पर भी अब एग्जांपल्स करेंगे तो देखेंगे। सिमिलरली सेम प्रोसेस यू हैव टू डू इट राइट हियर। सो आप इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो x माइनस वाई क्विकली आई एम जस्ट गोइंग टू डू प्लस 3xy x minus y is equal to x cube minus y cube. So here what you will get, x minus y just take common, so you will get x minus y whole square plus 3xy right is equal to x cube minus y cube. आप इधर भी इसको लिख सकते थे। So if you take x minus y here it is common also, आप एक्सपैंड कर दीजिए x माइनस वाई को। सो व्हेन यू विल एक्सपैंड एट x माइनस वाई होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई। सो x क्यूब माइनस वाई को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इन अ ब्रैकेट, और यहाँ पे माइनस 2xy प्लस 3xy। सो जब डिफरेंस लेंगे तो xy बचेगा पॉजिटिव का। सो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर। और इसी का एक्सपेंशन इस साइड में इसको जब ट्रांसफर कर देंगे, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, राइट। सो चलिए इन पर क्वेश्चंस देखते हैं। सो बच्चों एग्जांपल्स में जो गिवन एग्जांपल है फर्स्ट इज 3a प्लस 4b का होल क्यूब। सो 3a प्लस 4b होल क्यूब, राइट। सो अब आप इसको क्या करेंगे, ये x प्लस वाई होल क्यूब, सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई, आप इस पे कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट ओपन इट। सो 3a होल क्यूब प्लस 4b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b एंड इन अ ब्रैकेट 3a प्लस 4b, राइट। देन 3a क्यूब, 3 का क्यूब 27, so 27a क्यूब प्लस 4 क्यूब is 64, right। 64b क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, so 36ab here 3a plus 4b, right। Now multiply it, so 27a cube plus 64b cube plus here 36 3 ja 108 ab, and here ab is given, here a is given, so a into a is a square, so 108 a square b plus 36 4 ja 36 2 ja 72, 72 2 ja 144, so 144 a b into b, right। So a is there and b into b is b square. Now this is your answer, right। So अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, सो सिंपली आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए, जो जैसा एक फॉर्मूले का एक्सपेंशन होता है, सिंपली यू विल गेट द आंसर, राइट। एक और देखते हैं जो x माइनस वाई होल क्यूब पे है एग्जाम्पल, दैट इज 5p माइनस 3 क्यूब। सो 5p माइनस 3
cube whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy x minus y. So here 5p whole cube minus 3q whole cube minus 3 into 5p into 3q, right? And in a bracket 5p minus 3q. So simply same thing आपको करना है जैसे हमने प्लस वाले में किया था. So 5 cube is 125, so 125 p cube minus 3 cube is 27, so 27 q cube minus 3 5 ja 15, 15 3 ja 45, 45 p cube, right? And in a bracket 5p minus 3 cube. चलिए अब इस पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस अब 45 इंटू 5. सो 4 5 या 20 यानी 40 इंटू 5 इज व्हाट 200 and 5 5 या 25. सो 225, राइट? सो 225 p square q, right? pq into p, so p square q. And similarly minus minus becomes plus, so 45 3 ja 135, so 135 pq square. This is your answer. So this way you have to do it, right? ये तो हो गए कि जब आपको ऐसा टर्म मिल जा रहा है जिसमें वेरिएबल हो, राइट, और कांस्टेंट हो. अगर हमें नंबर्स मिलता है और उनका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट क्यूब्स. चलिए उसको एक बार देख लेते हैं. सपोज 104 इज गिवन, राइट? सो 104 क्यूब यू हैव टू फाइंड आउट. सो 104 को आप लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 4. सो इट इज a प्लस बी होल क्यूब. इस फॉर्मेट पे आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो 100 क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, सो 4 क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू y, सो 100 इंटू 4 एंड इन अ ब्रैकेट 100 प्लस 4. सो here 1 2 3 4 5 6 plus 64 plus here 3 4 ja 12, so 1200 and here 104, right? So अब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए. 1 2 3 4 5 6 plus here 64 and plus 2 zeros are there. 12 4 ja 48 and 1212. Now add them and write the answer. So the answer is 1 2 3 4 5 6 6 zeros are there, so 1 1 2 4 8 6 4. This is the answer, right? 1 1 2 4 8 6 4. Yes, right? This is your answer. अब सिमिलरली अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिलता है कि जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करें, राइट? सो सपोज करो कि आपको नंबर मिल जाता है 999 होल क्यूब. यू हैव टू फाइंड आउट. सो 999 होल क्यूब आप क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, राइट? सो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब का मतलब आप x माइनस वाई होल क्यूब अप्लाई करेंगे. सो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई कर देंगे यू विल गेट द आंसर, राइट? सो इस टाइप से आपको इन आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. अब एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बची हुई है बच्चों, राइट? सो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी बच्चों, एक और क्वेश्चन है कि सपोज इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट? इस एक्सपेंशन के फॉर्मेट में दिया है और हमें आंसर ऐसे लिखना है. सो एक और एग्जांपल बचा हुआ है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर उस आइडेंटिटी की बातें करते हैं. सो द क्वेश्चन इज 8x cube plus
27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। दिस इज अ क्वेश्चन। अब आपको एक्सपेंशन इसका लिखना है, यानी हमें उसी फॉर्मेट में आना है, यानी x प्लस वाई होल क्यूब फॉर्मेट में। So here 8 is given, 8 is right cube of 2, so you can write 2x का whole cube plus 27y, so it means 3y whole cube plus 3 is also there, right? So यहां से xy, so here 3 into then 2, here x square is given, so we can write here as 3 into 2x whole square into, या 2x whole square की जगह पे आप इसको 4x कर लीजिए, 3 into 4x square into 3y plus 3 into 2x into 9y square। इस फॉर्मेट में 2 3 जा 6, 9 जा 54, 3 4 जा 12, 3 जा 36, राइट। एक और एक्सपेंशन है, जैसे बच्चों x प्लस वाई होल क्यूब इज गिवन, तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है, ये एक्सपेंशन है, वो कई टाइप से लिखा जाता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, इसको आप ऐसे लिखते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, इस फॉर्मेट में, यानी x की पावर डिक्रीज करती हुई और y की पावर इंक्रीज करती हुई, राइट। सो इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x फिर यहाँ पे y स्क्वायर, सो y क्यूब, इसको हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसे 2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर है, सो 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y, राइट, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 9y स्क्वायर है, सो आप इसे लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर एंड प्लस 3y होल क्यूब, राइट। तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, राइट, प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, इस फॉर्मेट में। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि x यानी x प्लस वाई होल क्यूब, सो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट एंड लास्ट। दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंपली आप उस आइडेंटिटी को याद रखिए, जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हम उस आइडेंटिटी के एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो द आइडेंटिटी इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z in a bracket, in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, right? This is the identity. अब स्पेशल केस इसमें क्या बनता है, स्पेशल केस एक बनता है कि f x plus y plus z is equal to 0, therefore अगर ये पार्ट 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। इसको आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चन में आप x, y और z की वैल्यूज को ऐड करके देखेंगे। अगर वो वैल्यू 0 के बराबर है एंड दे वर आस्किंग कि व्हाट इज द x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज कि 3 इंटू
एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपको पूरा पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट, कि इसके क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अब चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो एग्जाम्पल इज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना, राइट। सो फैक्टराइज करने के लिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो हमें xyz की एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, राइट, क्योंकि क्यूब्स लिखे हुए हैं। सो सिंपली यू कैन राइट इट एज 2 क्यूब इज 8, सो 2x का होल क्यूब प्लस y, सिंपली y क्यूब, 27z क्यूब, सो 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z, 3 2 जा 6, 3 जा 18 xyz, करेक्ट। सो आपको xyz की वैल्यूज मिल गई, आप सिंपली ये लिख सकते हैं, राइट। सो आप सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए, सो आप लिख दीजिए कि 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z इन अ ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस xy, सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2x इंटू वाई माइनस yz, सो हुई y इंटू 3z, देन माइनस zx, सो 3z इंटू 2x, प्रोडक्ट निकाल लीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो 2x प्लस y प्लस 3z in one bracket and in another here 4x square plus y square plus 3z means 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6zx, ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर, राइट। सो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने 8 आइडेंटिटीज कवर की, राइट, जो इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो स्क्वायर की आइडेंटिटी हो या क्यूब की आइडेंटिटी हो, सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे, राइट, सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें 15 क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।